Aspirant class 11 12th aspirant preparing for NEET UG exam. Now we are going to study plant kingdom line by line from NCERT because this chapter is very important according to NEET, so we have to focus on each and every line. Let's start. In previous chapter we looked at a broad classification of living organism under the system proposed by Vicator. Five kingdom classification. We have seen that in five kingdom of classification there is Monera, Protista, fungi, plantae and Animalia. We studied about that. Yes, in more detail. Monera, Protista, fungi, plantae, Animalia. Today we will study about plant kingdom. हम डिटेल में प्लांट किंगडम के बारे में देखेंगे. इस चैप्टर में बहुत सारे प्लांट जितने भी क्लासिफिकेशन है प्लांट किंगडम में उसके बारे में देखेंगे. वी मस्ट स्टेट हियर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज़ चेंज ओवर टाइम. हम देखेंगे कि हमारी मीन्स प्लांट किंगडम की नॉलेज इस चैप्टर में कितनी इंक्रीज होगी. फंगाई एंड मेंबर्स ऑफ द मोनेरा एंड प्रोटिस्टा having cell wall now be excluded from plant through earlier classification placed in this kingdom. So the cyanobacteria that are refers to as blue green algae are not algae anymore. हम देखेंगे cyanobacteria को जो हम लोग algae मानते थे blue green algae, बट वो algae नहीं है. वो क्या है? वो मोनेरा का ही एक पार्ट है. मोनेरा का ही एक बैक्टीरिया है जो कि प्रोकैरियोट्स होता है. एंड इस चैप्टर में हम डिस्क्राइब करेंगे एल्गी को, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा को, जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म अंडर प्लांटी के अंदर में. लेट अस लुक एट क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म के क्लासिफिकेशन को देखेंगे. सम ऑफ द कंसर्न दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि क्लासिफिकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से बदल देता है. उसमें कैसे एंजियोस्पर्म में कितना डेवलपमेंट है. एल्गे, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो तब जाके एंजियोस्पर्म बनता है. एंजियोस्पर्म कितना डेवलप्ड है और इतना इसका जो है प्रोसेस है वास्ट है. हमारे चारों तरफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट है बिकॉज इवोल्यूशन में वो सबसे लास्ट पे आता है. एल्गे, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो एंजियोस्पर्म के बाद. फिर हम देखेंगे कितने सारे सुपर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स डिफरेंट हैं. हैबिटेट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स कितने डिफरेंट हैं. उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर को एंड्रोशियम को के हिसाब से मीन्स जो लीनियस ने दिया था वेजिटेटिव कैरेक्टर के बेसिस पे. फिर हम देखेंगे एंड्रोशियम मीन्स जो मेल पार्ट है, एंड्रोशियम, गाइनोशियम. एंड्रोशियम मेल पार्ट, गाइनोशियम फीमेल पार्ट. लेकिन लिनस ने जो एंड्रोशियम के बेसिस पे दिया था उसको भी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे. फिर हम देखेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम के बारे में, ये किसको कैसे सेपरेट करते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम के बारे में. जैसे कि इक्वल वेटेज देते थे रिप्रोडक्टिव पार्ट को एंड अदर पार्ट को. फिर हम अलग से देखेंगे पहले जो प्लांटी एनिमेलिया में आते जो नेचुरल सिस्टम है उसको बस नेचर के अकॉर्डिंग बताया गया था. मीन्स नेचुरल चीज़ें कैसी होती हैं, कैसे वो डेवलप्ड होता है ऑर्गेनिज्म के बीच में. और कंसीडर करेंगे एक्सटर्नल फीचर्स नहीं बट उसके अंदर के जो फीचर्स हैं उसको भी. जैसे उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी एनाटॉमी क्या है, इम्ब्रोलॉजी क्या है, फाइटोकेमिस्ट्री क्या है. क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स बेस्ड ऑन जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर. फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बेस्ड होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में जैसे इवोल्यूशन कैसे हुआ इसको देखा जाता है. जैसे कितने सारे ऑर्गेनिज्म थे, वो कैसे आए, कैसे नहीं आए, कितना इवोल्यूशन होने के बाद कितने टाइम बाद आए. This assume that organism belonging to the same taxa have a common ancestor. और जितने भी ऑर्गेनिज्म सेम टेक्सा से आते हैं उसके एंसिस्टर जो है कॉमन है. वी नाउ यूज़ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी अदर सोर्सेज टू हेल्प टू रिजॉल्व डिफ़िकल्टीज एंड क्लासिफिकेशन. हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं जितने भी डिफ़िकल्टीज़ है क्लासिफिकेशन में उनको रिजॉल्व करने के लिए.
दिस बिकम मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन देर इज़ नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब कोई भी सपोर्टिंग एविडेंस मतलब नहीं है, पहले पुरानी चीज़ें नहीं है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी वो ईज़िली कैरिड होती है कंपैरिजन बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। जितने भी ऑब्जर्वेबल देखने वाले कैरेक्टर हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उसके बेसिस पे क्या है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का यूज़ होता है। नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड डाटा। जितने भी नंबर एंड कोड्स जो हैं असाइन होते हैं, प्रोसेस्ड होते हैं इस वे में, इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज़ गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस। हर एक कैरेक्टर को इम्पोर्टेंस दिया जाता है सारे सेम टाइम पे। 100 ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसर्न, 100 ऑफ कैरेक्टर इसमें यूज़ होते हैं। साइटोटैक्सोनॉमी बेस्ड होता है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पे, जो भी सेल है सेल के स्टडी पे यूज़ होता है, जैसे क्रोमोसोम नंबर, उसका स्ट्रक्चर और बिहेवियर। फिर हम देखेंगे केमिकोटैक्सोनॉमी। केमिकोटैक्सोनॉमी में यूज़ होती है केमिकल के कंस्ट्रेंट प्लांट रिजॉल्व किए थे, और जैसे भी टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ होती है आजकल उसके बेसिस पे एल्गे क्या होते हैं। एल्गे जो होते हैं क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक लार्जली एक्वाटिक फ्रेश वाटर और मराइन होते हैं। ये क्या होते हैं, ऑकर होते हैं अदर हैबिटेट्स में, जैसे कि मॉइस्ट सॉइल स्टोन्स वुड पे। इसमें से कुछ जो होते हैं एसोसिएशन होते हैं अलगाई और फंगाई के बीच में, फंगाई, और कुछ होते हैं एनिमल्स में जैसे स्लोथ बियर पे ग्रो करते हैं। जो फॉर्म और साइज़ एल्गी का है वो वेरिएबल होता है, रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म्स जैसे कि वॉल्वक्स फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं। कॉलोनियल मीन्स कॉलोनी बना के जो रहते हैं एक साथ झुंड में। फिलामेंटस फॉर्म फिलामेंट के फॉर्म में जो रहते हैं। फ्यू मराइन जैसे हो गया उसको केल्स मासिव प्लांट बॉडीज़ फॉर्म करते हैं। एल्गी रिप्रोड्यूस होती है वेजिटेटिव एसेक्सुअल सेक्सुअल मेथड पे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। हर फ्रेगमेंट्स डेवलप हो जाता है थैलस में। एसेक्सुअल प्रोडक्शन होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स से। मोस्ट कॉमन इसमें से क्या है, जूस्पोर है। ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं। जर्मिनेशन करने पे न्यू प्लांट को फॉर्मेशन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्यूज़न, दो गैमेट्स के फ्यूज़न के द्वारा होता है। गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड। गैमेट्स क्या होता है, फ्लैजिलेटेड होता है। सिमिलर इन साइज में होंगे तो यूलोथ्रिक्स होंगे। नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज होंगे तो स्पाइरोगैरा। एक बार हम देख लेते हैं लिख के। फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, flagellated and similar, flagellated in and similar in size eulothrix, flagellated and similar in size eulothrix, नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल। अगर नॉन फ्लैजिलेटेड है, नॉन फ्लैजिलेटेड प्लस नॉन मोटाइल, नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल एंड सिमिलर इन साइज, बट साइज में सिमिलर हो, सिमिलर इन साइज तो हम क्या बोलेंगे, स्पाइरोगाइरा। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। ऐसे रिप्रोडक्शन को आइसोगैमस कहते हैं। फ्यूज़न ऑफ टू डिसिमिलर इन साइज में तो एनाइसोगैमस बोलते हैं। इसका एग्जांपल है यूडोरोनिया, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फ्यूज़न बिटवीन वन लार्ज नॉन मेटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट्स एंड अ स्मॉलर motile male gametes is known as oogamous volvox fucus. Now moving to the next slide. In this slide it is given about the pictures of green algae. This one is volvox. We are seeing in volvox there is colony, daughter colony, parent colony. Daughter colony is formed by parent colony, and here it is Eulothrix. Now looking forward, in brown algae, here it is given laminaria and fucus. B1, B2,
B3 dictuator, laminaria dictuata and laminaria fucus dictuata. You have to remember again and again, laminaria fucus and dictuata. Now red algae, Porphyra polysiphonia. Here it is Porphyra polysiphonia. Yeah. Now algae are useful to man in a variety of way. At least half of the total carbon dioxide fixation on earth is carried by algae through photosynthesis. Being photosynthesis, they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment. algae क्या होते हैं, बहुत ही यूज़फुल होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए. जो टोटल हाफ है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का, वो क्या होता है, एल्गी के द्वारा होता है हमारे पृथ्वी पे. एंड फोटोसिंथेसिस होते हैं, वो इंक्रीज़ कर देते हैं जो ऑक्सीजन कंटेंट है उसको हमारे इन्वायरमेंट में. ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं, प्रोड्यूस एनर्जी करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपाउंड को क्रिएट करते हैं उसकी फूड साइकिल बेसिस पे, जो कि एक्वाटिक एनिमल्स में होते हैं. बहुत सारी स्पेसीज जो है पोरफायरा, लैमिनेरिया, शर्गसम के 70% मराइन एल्गे जो होते हैं फिश मीन्स फूड की तरह यूज़ होते हैं. सर्टेन ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट हाइड्रोकोलॉइड्स, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस क्रिएट करते हैं. ब्राउन एल्गे का कैराजीन रेड एल्गे का होता है, जो कि कमर्शियली यूज्ड होता है. अगार वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट, एक कमर्शियल प्रोडक्ट है जिलेडेरियम एंड ग्लेसेरिया का. टू ग्रो माइक्रोब्स ग्रो होते हैं और प्रिपरेशन होता है आइसक्रीम और जेलीज का. क्लोरेला यूनिसेलुलर जो होता है, रिच इन प्रोटीन रिच है, फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ होता है. स्पेस ट्रैवलर के भी द्वारा यूज़ किया जाता है क्लोरेला. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ये पूरा पैराग्राफ से ही क्वेश्चन आया हुआ है. वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, सबसे स्कोरिंग टॉपिक यही है. एल्गे डिवाइडेड होते हैं 3 क्लासेस में, क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी एंड रोडोफाइसी. और यहाँ पे जो लाइन है क्लोरेला, यहाँ पे स्पाइरोगैरा भी दिया रहता है, लेकिन क्लोरेला एंड स्पाइरोगैरा जो होता है अगर साथ में दिया है तो दोनों होगा, लेकिन अगर क्लोरेला दिया है, स्पाइरोगैरा दिया है तो हम क्लोरेला को टिक करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है. नाउ वी आर डिस्कसिंग क्लोरोफाइसी. दिस इज़ द ग्रीन एल्गे, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस. दे आर, ये क्या होते हैं, ग्रास ग्रीन होते हैं क्योंकि डोमिनेंस पिगमेंट क्लोरोफिल ए और बी इसमें होता है. और पिगमेंट जैसे लोकेलाइज होते हैं डिफाइनाइट क्लोरोप्लास्ट में. जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या है, डिस्कॉइड होता है, डिस्क से प्लेट लाइक होता है, रेटिकुलेट होता है, कप शेप्ड होता है, स्पाइरल और रिबन शेप्ड इन डिफरेंट स्पेसीज. डिफरेंट स्पेसीज में स्पाइरल और कॉइल्ड शेप्ड होता है. बहुत सारे जो मेंबर होते हैं, एक और स्टोरेज, इसमें स्टोरेज फूड बॉडीज़ होती है जैसे कि पायरिनॉइड्स. बहुत सारे ये लोकेटेड होते हैं क्लोरोप्लास्ट में. पायरिनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार. पायरिनॉइड्स के पास कंटेन होता है प्रोटीन स्टार्च के बगल में. सम एल्गे स्टोर फूड करते हैं ऑयल ड्रॉपलेट्स. ग्रीन एल्गे हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज. इनर जो है सेलुलोज है, आउटर जो है पेक्टोज है. ये क्या है, सेल वॉल के बारे में बता रहा है, सेल वॉल. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन. जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है, रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है. वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर. डिफरेंट टाइप्स के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर ग्रुप्ड इन जूस्पोरेंजियम. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लैजिलेटेड जूस्पोर के द्वारा होता है जो कि जूस्पोरेंजियम में प्रोड्यूस करते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, कंसिडरेबल वेरिएशन इन टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल. इट मे बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous. आइसो और oogamous. सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गे आर, जो कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गे है क्लमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा एंड कारा. ग्रीन एल्गे का एग्जाम्पल है क्लमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा एंड कारा. क्लोरोफाइसी जो है क्लोरोफाइसी में, इसको हम लोग ये हो गया हमारा क्लोरोफाइसी का जो एग्जाम्पल था.
क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगैरा एंड कारा। ओके, अब हम देखेंगे फियोफाइसी। फियोफाइसी मीन्स ब्राउन एल्गे। ब्राउन एल्गे जो है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ब्राउन एल्गे ये कहाँ पे मराइन हैबिटेट में पाई जाती है। ग्रेट वेरिएशन साइज और फॉर्म में शो करती है। ये सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म एक्टोकार्पस ब्रांच फॉर्म से रिप्रेजेंट होती है। केल्स में हाइट इसकी 100 मीटर होती है। क्लोरोफिल ए और सी कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल ए, सी कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होते हैं। कलर में ओलाइव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द ज़ैंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट इन देम। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। फूड जो है स्टोर्ड होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में, जैसे कि फॉर्म ऑफ लैमिनेरिया और मैनिटोल। और इसका क्या है फॉर्म, लैमिनेरिया और मैनिटोल है। फिर इसके पास क्या है, सेलुलोजिक सेल वॉल है, कवर्ड होता है आउटसाइड बाय जिलेटिनियस कोटिंग के एल्गिन। जेलेटिनियस कोटिंग होगा एल्गिन। प्रोटोप्लास्ट कंटेन करेगा प्लास्टिड सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल उसमें होंगे और न्यूक्लियस होंगे। जो प्लांट बॉडी है यूजुअली अटैच टू सबस्ट्रेशम। प्लांट बॉडी के पास क्या होगा, अटैच्ड होगा सबस्ट्रेशम। होल्ड फास्ट के लिए होल्ड फास्ट और एक स्टाल्क होगा, स्टाइप होगा। द लीफ हैज़ अ फोटोसिंथेसिस ऑर्गन। जो फोटोसिंथेसिस ऑर्गन है यहाँ पे, लीफ को हम लोग फ्रॉन्ड बोलते हैं। ये जो रूट है उसको हम लोग होल्ड फास्ट बोलते हैं। ये जो स्टेम की तरह उसे हम स्टेम बोल रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा बहुत सारे ब्राउन एल्गे में, वो कैसे होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्राउन एल्गे में बाई फ्लैजिलेट्स जूस पोर होता है। बाई फ्लैजिलेट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, बाई फ्लैजिलेट जूस पोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दे आर पियर शेप्ड एंड टू अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजिला। पियर शेप्ड होंगे, अनइक्वली लेटरली अटैच फ्लैजिला होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसो, एनाइसो और ऊगैमस होता है, तीनों तरह का होगा। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाई फ्लैजिलेट जूस पोर। और ये कैसे होगा, यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक्स प्लेस इन वाटर और विद इन द ऊगोनियम। यूनियन ऑफ गैमेट्स कहाँ होगा, वाटर में होगा और ऊगेनियम में होगा। ऊगेनियम मीन्स ऊगैमस स्पीसीज में होगा। गैमेट्स आर पायरीफॉर्म पियर शेप्ड। गैमेट्स क्या है, पायरीफॉर्म पियर शेप्ड है। और बी दो क्या करेगा, लिटरली अटैच फ्लैजिला होंगे उसमें। जो कॉमन फॉर्म्स आर एक्टोकार्पस, डिक्टियोला, लैमिनेरी एंड सरगसम एंड फ्यूकस होता है। अब हम पढ़ेंगे रोडोफाइसी। जो मेंबर है रोडोफाइसी का, इसे हम क्या कहते हैं ये हम देखेंगे अभी। रोडोफाइसी जो होता है रेड एल्गे होता है। रेड एल्गे, फिर प्रीडोमिनेंस क्यों होता है रेड, क्योंकि इसमें रेड पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। हम इसकी बॉडी में मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कंसंट्रेशन होते हैं इनमें। ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज़ में, जहाँ पे थोड़ी थोड़ी गर्मी है वहाँ पे। दे ऑकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन में, क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर, जहाँ पे पानी का सरफेस है वहाँ पे। एंड ऑल्सो अ ग्रेट डेप्थ इन द ओशन, ओशन के नीचे वाले हिस्से में भी होते हैं, जहाँ पे बहुत कम लाइट पेनिट्रेट करती है। जो रेड थैलाई है ऑफ रेड एल्गी का, वो मल्टीप्लाई होती है मल्टी सेलुलर, वो होती है मल्टी सेलुलर से। कुछ इसमें से कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जो फूड स्टोर्ड होता है फ्लोरिडीन स्टार्च की फॉर्म में, जो कि बहुत सिमिलर है अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही सिमिलर है अमाइलोपेक्टिन के, ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है ये फूड जो स्टोर होता है फ्लोरिडीन स्टार्च के, इसको हम एक ट्रिक से याद करेंगे जो रोडोफाइसी है। रोडोफाइसी का जो फूड है, फूड मतलब एफ से फूड, एफ से फ्लोरिडिन, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे आर है। जो फ्लोरिडिन है फूड है वो रेड कलर का है। फ्लोरिडिन डीन है। फ्लोरिडिन स्टार्च कंटेन करता है। फ्लोरिडिन स्टार्च बहुत ही
सिमिलर होता है, किसके सिमिलर होता है? अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के। अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के जो रेड एल्गे है रिप्रोड्यूस होती है वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के द्वारा वेजिटेबली क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल, एसेक्सुअली नॉन मोटाइल स्पोर के द्वारा और सेक्सुअली नॉन मोटाइल गैमेट्स के द्वारा। इसमें हम देख रहे हैं जो क्या है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दोनों में ही नॉन मोटाइल होते हैं, दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं। ओके, ये जो चार्ट यहाँ पे गिवन है, हमें जो दिख रहा है हमारे सामने चार्ट, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गे, यहाँ पे क्लोरोफिल कितना होता है? ए और बी होता है। यहाँ पे फूड क्या होगा? स्टार्च होता है। सेल वॉल सेलुलोज का होता है। फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन होता है 2, 8 इक्वल एपिकल होते हैं। हैबिटेट होते हैं, कैसे होते हैं इसके हैबिटेट होंगे फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर। फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर। फियोफाइसी जो ब्राउन एल्गे है, उसके कॉमन नेम है ब्राउन एल्गे। इसको हम लोग पिगमेंट क्या प्रेजेंट होते हैं? एसी फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट होते हैं। फूड जो होता है लैमिनरी मैनिटोल, एमएल। ब्राउन एल्गी में एमएल जो होता है फूड होता है लैमिनरी एंड मैनिटोल। सेल वॉल जो होता है सेलुलोज और एल्गिन होता है। फ्लैजिला टू अनइक्वल लेटरल होता है। हैबिटेट क्या होता है? फ्रेश वाटर, रेयर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर। रोडोफाइसी जो है रेड एल्गी। क्लोरोफिल एसी, फाइकोएरिथिन। फूड जो स्टोर होता है फ्लोरिन, स्टार्च। सेल वॉल सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर होता है। फ्लैजिला जो होता है एब्सेंट होता है। फ्रेश वाटर, सम ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर होते हैं। इसमें कहाँ पे ये पाए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। हैबिटेट कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें ऊगैमस के द्वारा कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, जो इसका पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट मीन्स जो फर्टिलाइज हो गया है उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो फर्टिलाइज मीन्स कॉम्प्लेक्स होता है। जो कॉमन मेंबर हैं पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, एंजेलिडियम इसे बोलते हैं। पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, एंजेलिडियम। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं ये हम जानेंगे। ब्रायोफाइट्स में होते हैं मोसेस एंड लीवरवर्ट्स। मोसेस एंड लीवरवर्ट्स होते हैं और ग्रो होते हैं मॉइस्ट शेडेड एरियाज में, हिल्स में। इसमें कुछ पिक्चर्स बनाए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे जो दिख रहा है पिक्चर, इसमें लीवरवर्ट्स जो है, लीवरवर्ट्स में मार्केंशिया ये है मार्केंशिया। और यहाँ पे मेल, यहाँ पे फीमेल थैलस है, यहाँ पे मेल। देखते हैं मेल इतनी अरेंजमेंट में रखती है अपने आप को, और फीमेल जो होती है अरेंजमेंट में रखती है, और मेल जो है कैसे घिसे पिटे तरीके से अपने आप को रख रहा है। मीन्स वो अरेंज करके चीज़ों को नहीं रखते हैं, इसलिए ऐसा मीन्स ऐसे हम समझ सकते हैं। फिर हम देखेंगे यहाँ पे छोटे छोटे कप हैं, गीमा कप बोलते हैं जिसे। यहाँ पे जो रूट्स है यहाँ पे राइजॉइड्स बोला जाता है। यहाँ पे भी गीमा कप प्रेजेंट होता है। और जो फीमेल होती है उसको आर्किगोनियोफोर बोलते हैं। मेल को बोलते हैं एंथ्रिडियोफोर। अब हम देखेंगे जो फ्यूनेरिया है, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट यहाँ पे दिखा रहा है। फ्यूनेरिया में हम देखेंगे राइजॉइड्स है, ये मेन एक्सिस है, ये इसके लीव्स होते हैं, ये सीटा है और ये कैप्सूल है, कैप की तरह कैप्सूल है।
यहाँ पे जो डिपेंडेंट ये होता है गैमेटोफाइट है, ये स्पोरोफाइट है। अब हम देखेंगे ये ब्रांचेज इसके बने हुए हैं। आर्किगोनियल ब्रांच है, एंथ्रीडियल ब्रांच है। आर्किगोनियल मीन्स ये फीमेल ब्रांच है, एंथ्रीडियल मीन्स ये मेल ब्रांच है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हियर इट इज़ स्पाग्नम। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। दिस वन इज SPHAGNUM स्पाग्नम and this one is funaria. ब्रायोफाइट्स को हम लोग बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। Amphibians of the plant kingdom because these plants can live in soil but dependent on water for sexual reproduction. These are dependent on water for sexual reproduction. These are called amphibians of the plant kingdom. They occur in damp, humid, shaded localities. Important role in plant succession on bare rocks means plant succession on bare rocks means जैसे कि नई ज़मीन है तो उस पर क्या होता है, जो प्लांट्स होंगे छोटे छोटे प्लांट्स जो उस पर ग्रो करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, रॉक को तोड़ते हैं। तो ऐसे ये हमारे इवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स की बहुत डिफरेंशिएटेड होती है एल्गे से। थैलस लाइक होता है पोस्टेट और इरेक्ट, मीन्स थैलस लाइक होंगे या तो पोस्टेट या तो इरेक्ट। थैलेंस मीन्स ये होता है कि जो प्लांट की बॉडी रूट स्टेम्स एंड लीव्स में डिफ्रेंशिएट नहीं होती है, उसे हम लोग थैलस बोलते हैं। पोस्टेट्स मतलब ये होता है कि जो लाइंग फ्लैट ऑन द ग्राउंड फेसिंग डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ जो प्लांट झुके होते हैं। एंड इरेक्ट मतलब कि वो जो स्टैंडिंग स्टेट अप ऊपर की तरफ जो रहते हैं सीधे, और अटैच टू द सबस्ट्रेटम लीव्स। इसका मतलब ये होता है अटैच्ड होंगे सरफेस पे जहाँ पे ऑर्गेनिज्म ग्रो है या फिर अटैच कर रहा है उससे। दे लैक ट्रू रूट्स, इसमें ट्रू रूट्स नहीं होते हैं, स्टेम्स नहीं होते हैं, लीव्स नहीं होते हैं। ये रूट लाइक होता है, लीफ लाइक होता है और स्टेम लाइक मीन्स उसकी तरह होता है पर वो नहीं होता है। द मेन प्लांट बॉडी, इसकी क्या है, मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है। ये गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए हम लोग गैमेटोफाइट बोलते हैं। सेक्स ऑर्गन गैमेटोफाइट्स का मल्टी सेलुलर होता है। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रेडियम बोलते हैं, जो कि बाइफ्लैजिलेट एंथ्रेजॉइड्स प्रोड्यूस करते हैं। एक चीज़ और बाइफ्लैजिलेट्स दिखी थी, वो थी क्लोरोफाइसी में, उसको भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं पेज पलट के। हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्या है, बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ब्राउन एल्गे इज बाइफ्लैजिलेट। ओके, बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर। और यहाँ पे भी है क्या, बाइफ्लैजिलेट एंथ्रेजॉइड्स होते हैं। अब हम देखेंगे एंथ्रेजॉइड्स रिलीज होंगे पानी में, कम मीन्स कांटेक्ट में आएंगे आर्किगोनियम के। एंथ्रेजॉइड फ्यूजेस विद द एग, एंथ्रेजॉइड फ्यूज होंगे एग के साथ, फिर क्या प्रोड्यूस करेंगे, जाइगोट। जाइगोट डज नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीज़न, जाइगोट में रिडक्शन डिवीज़न नहीं होगा तुरंत। प्रोड्यूस होंगे मल्टीसेलुलर बॉडी, स्पोरोफाइट्स प्रोड्यूस होंगे। स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होगा, अटैच्ड होगा गैमेटोफाइट के। गैमेटोफाइट यहाँ पे क्या है, फोटोसिंथेटिक होती है। यहाँ पे जो गैमेटोफाइट है वो क्या होती है, फोटोसिंथेटिक। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस होगा फिर इसको न्यूट्रिशन मिलता है वहाँ से। दिस प्रोड्यूसेस, और ये स्पोर क्या है, गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। ब्रायोफाइट्स, इसका लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है, बस मोसेस प्रोवाइड फूड, मोस्ट क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं हर्बिसीज, ये मैमल्स को, बर्ड्स को और अदर एनिमल को। स्पेसीज स्पाग्नम के प्रोवाइड करते हैं पीट दैट हैव बीन यूज्ड एज अ फ्यूल, पैकेजिंग मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं। ट्रांसशिपमेंट मटेरियल, बिकॉज कैपेसिटी होती है इसकी पानी को होल्ड करने की। मोसेस अलॉन्ग विथ लाइकेन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे
मोसेस जो होते हैं अराइकन्स के साथ फर्स्ट ऑर्गेनिज्म वो यही हैं जो कि रॉक पे कॉलोनाइज हुए थे, अपनी फैमिली बनाना स्टार्ट किए थे, अपना पॉपुलेशन इंक्रीज़ करना शुरू किए थे। आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये क्या करते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं रॉक को, मेकिंग द सबस्ट्रेट सूटेबल फॉर ग्रोथ। फिर क्या करते हैं, रॉक को डिकम्पोज करके वो उसको मीन्स उसको सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प कर देते हैं। फिर सॉइल फॉर्मेशन अगर होता है तो वहाँ पे हायर प्लांट की ग्रोथ में हेल्प मिलता है। बहुत सारे जो मोसेस होते हैं फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल, दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल एरोजन। ये जो बहुत सारे मोसेस हैं वो डेंस मैट्स मीन्स चटाई की तरह एक परत बना देते हैं। वो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। जब पानी रेन वेन होता है तो क्या होता है, जो सॉइल है उसको बहाव में लेते जाता है। और लेकिन ये क्या करते हैं, अगर हम मोसेस जो हैं इसमें उसको अगर हम ग्रो कराएं तो क्या होगा, जो एक परत जो पैदा हो जाएगी वहाँ पे, वो क्या करेगी, उस सॉइल को सॉइल लॉस नहीं होने देगी और वो जो लैंड है वो वैसे ही का वैसे ही पड़ा रहेगा। ब्रायोफाइट्स डिवाइडेड होते हैं लीवरवर्ट्स और मोसेस में। अब हम इन्हें डिस्कस करेंगे, लीवरवर्ट्स और मोसेस कैसे होते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं लीवरवर्ट्स एंड मोसेस। लीवरवर्ट्स को डिस्कस करते हुए हम जानेंगे ये ग्रो होते हैं मॉइस्ट सेडेड हैबिटेट्स, बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स में, मार्शी ग्राउंड में, डैम सॉइल में, बार्क ट्रीज़ के डीप इन मीन्स हर एक जगह लगभग ये ग्रो कर रहे हैं। जो प्लांट बॉडी होती है लीवरवर्ट्स की वो थैलॉइड होती है, मीन्स डिफरेंशिएटेड नहीं होती है रूट स्टेम्स एंड लीव्स में। जैसे कि इसका एग्जांपल है मार्केंशिया इसका एग्जांपल है। और जो थैलस है ये क्या है, डॉर्सी वेंट्रल क्लोजली अप्रेस टू द सबस्ट्रेट। डॉर्सी वेंट्रल इसका ये मतलब होता है कि जो थैलस है लीवरवर्ट्स का वो फ्लैट होता है और क्लोजली अटैच्ड होता है ग्राउंड के। ओके, जो लीफ मेंबर हैं इसके टाइनी लीफ लाइक अपेंडिजेस होते हैं, 2 रो में स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है लीवरवर्ट्स का फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जो है गीमा कप। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गीमा कप में होता है, सिंगुलर में हम गेमा बोलते हैं। गीमेई मीन्स प्लूरल, गेमा मीन्स सिंगुलर। गीमा आर ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड हो है जो डेवलप्ड होती है स्मॉल सेप्टल्स में, जिसको हम लोग गीवे कप बोलते हैं। थैलाई पे लोकेटेड होते हैं। ये जो गीमा डीअटैच्ड हो जाती है उसके पेरेंट्स बॉडी पे और जर्मिनेट हो जाती है उसके खुद के इंडिविजुअल में, एक नए जीव को मिल जाती है, नया प्लांट फॉर्मेशन होता है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मेल और फीमेल ऑर्गन प्रोड्यूस हो जाते हैं सेम में या फिर डिफरेंट थैलाई में। अब हम देखेंगे जो स्पोरोफाइट है वो डिफरेंशिएट है फूट, सीटा एंड कैप्सूल में। हम यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है इसकी सहायता से देख सकते हैं। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड है रूट, स्टेम्स और कैप्सूल में। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि मियोसिस के बाद स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं कैप्सूल में ही। स्पोर्स कहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, आफ्टर मियोसिस डिवीज़न होगा वहाँ पे प्रोड्यूस होंगे कैप्सूल में। और ये स्पोर जर्मिनेट हो जाएंगे, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बन जाएगा। मोसिस क्या है, मोसिस प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ अ मोस इज़ द गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज इसमें कंसिस्ट होंगे। पहले स्टेप को प्रोटोनेमा स्टेज बोलेंगे विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर। पहला स्टेज है वो क्या है, प्रोटोनेमा स्टेज विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर, जहाँ पे वो डायरेक्टली स्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या है, क्रीपिंग है, ग्रीन ब्रांच्ड है एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज है। सेकेंड स्टेज है लीफ स्टेज है विच डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी, जो डेवलप्ड होगा सेकेंडरी प्रोटोनेमा में। फर्स्ट स्टेप जो है प्रोटोनेमा है
और सेकेंड स्टेज जो है लीफी स्टेज है, जो कि डेवलप होगा सेकेंडरी प्रोटोनेमा में लिटिल बर्ड की तरह। ये कंसिस्ट होगा अपराइट सिलेंडर एक्सिस बियरिंग स्पायरली अरेंज लीव्स। अटैच्ड होगा सॉइल के थ्रू मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजॉइड्स में। ये स्टेज, इस स्टेज में क्या होगा, बियर द सेक्स, ये इस स्टेज पे सेक्स ऑर्गन उसमें आ जाता है। द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मोसेस फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। बर्डिंग होगी सेकेंडरी प्रोटोनेमा में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो सेक्स ऑर्गन होते हैं एंथ्रिडिया और आर्किगोनिया होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं एपेक्स ऑफ लीफी शूट। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट डेवलप्ड हो जाएगा स्पोरोफाइट में। जाइगोट कैसे डेवलप्ड हो जाएगा स्पोरोफाइट में, इसमें कंसिस्ट होगा फूड सीटा एंड कैप्सूल में। स्पोरोफाइट मोसेस में क्या होता है, मोर इलेबोरेट देन दैट इन लोअर वर्ड्स। जो स्पोरोफाइट्स में मोसेस क्या होंगे, इलेबोरेट होंगे लीवर वर्ड्स से भी ज़्यादा। कैप्सूल कंटेन करेगा बहुत ही सारे स्पोर को। स्पोर फॉर्म होंगे मियोसिस में। मोसेस के पास इलेबोरेट मैकेनिज्म है स्पोर डिस्पर्सल का। कॉमन एग्जाम्पल है मोसेस का फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम एंड स्पाग्नम। फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम स्पाग्नम मीन्स, अब हम देखेंगे टेरिडोफाइट्स को। इसमें जो कैप्सूल कंटेन करते हैं मियोसिस के द्वारा, इसमें स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स के अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है। इसके पास इलेबोरेट मैकेनिज्म है स्पोर डिस्पोजल का। एंड द मीनिंग ऑफ स्पोर डिस्पोजल इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट इन्वॉल्व अ रिलीज ऑफ स्पोर। एक कॉम्प्लेक्स स्पोर जहाँ पे रिलीज होता है स्पोर का, उसके ट्रांसपोर्ट में पेरेंट्स बॉडी से, मीन्स पेरेंट बॉडी से डॉटर का फॉर्मेशन जो होना, उसी को बोलेंगे। अब इसके एग्जांपल है फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम एंड स्पाग्नम। PSF पॉलीट्राइकम स्पाग्नम एंड फ्यूनेरिया। PSF किसके एग्जांपल है, मोसेस के। और लिवर वर्ड्स में हमने पढ़ा है मार्केंशिया के बारे में। नाउ मूविंग टू टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स क्या हैं, कैसे हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे हम अच्छे से। तो चलिए बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की। जो टेरिडोफाइट्स हैं इसमें इंक्लूड होते हैं हॉस्टेल एंड फर्न। मीन्स वस्कुलर प्लांट जिसके पास क्या है, इसके पार्ट होते हैं, तो जो कि टेरिडोफाइट के ग्रुप हैं। ये मेडिसिनल पर्पस में यूज़ किए जाते हैं। मेडिसिनल पर्पस में, सॉइल बाइंडर के यूज़ में, फ्रीक्वेंटली ग्रो करते हैं ऑर्नामेंटल्स की तरह। इवोल्यूशनरी क्या है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिसमें वस्कुलर टिश्यू होता है, जाइलम एंड फ्लोएम होता है। यू शैल स्टडी मोर अबाउट दिस टिश्यू। हम इस टिश्यू के बारे में ज़्यादा जानेंगे चैप्टर 6 में। जो टेरिडोफाइट्स हैं कहाँ पे पाए जाते हैं, कूल डैम्स, शेडी प्लेसेस, थ्रू सम में फ्लोरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन। हम रिकॉल करेंगे टेरिडोफाइट्स का जो डोमिनेंट फेज है इन द लाइफ साइकिल इज़ द गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। टेरिडोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट की होती है, जो डिफरेंशिएट होती है ट्रू रूट, स्टेम्स और लीव्स में। ये ऑर्गन में वेल डिफरेंशिएटेड वस्कुलर टिश्यू होते हैं। जो लीव्स एंड टेरिडोफाइट्स में वो स्मॉल हैं, अगर स्मॉल है तो माइक्रोफाइलस बोलते हैं। जैसे कि सेलेजिलेना का एग्जांपल है, माइक्रोफाइलस स्मॉल, सेलेजिलेना लार्ज है, मैक्रोफाइलस है तो फॉन्स है। जो स्पोरोफाइट है बियर करता है स्पोरेंजिया को, वो एक्सटेंड होता है लीफ जैसे अपेंडिजेस में, जिसको हम लोग स्पोरोफिल बोलते हैं। लीफ लाइफ अपेंडिजेस मीन्स एक लीफी स्ट्रक्चर होगा। लीफी स्ट्रक्चर जो होगा इसमें कंटेन होंगे छोटे छोटे स्पोर्स, छोटे छोटे स्पोर्स होंगे कंटेन। और ये किस में होता है, टेरिडोफाइट में होता है, जिम्नो और एंजियोस्पर्म में भी होते हैं। ये बहुत सारे केसेस में देखा जाए स्पोरोफिल में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग स्ट्रोबराई और कौन बोलते हैं। स्ट्रोबिलाई और कौन, सेलाजिनेला एंड इक्विसीटम इसका एग्जांपल है, सेलाजिनेला इक्विसीटम। स्पोरेंजिया के पास प्रोड्यूस होते हैं स्पोर मियोसिस के द्वारा। स्पोर मदर सेल में जो स्पोर्स होते हैं जर्मिनेट होंगे और इसमें क्या होगा, इंस्कॉस्पीसियस स्मॉल
मीन्स ये इन्हें हम देख नहीं पाते हैं, नोटिस नहीं कर पाते हैं, बहुत ही छोटे हैं, लेकिन क्या है ये मल्टी सेलुलर होते हैं। फिर हम देखेंगे, नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। डायग्राम देख रहे हैं हम, ये डायग्राम है सेलेजिनेला का, ये है इक्विसीटम का, ये है फॉन का, और ये सैल्विनिया। नाउ we are moving to the next slide and seeing that the complete example definition and some theory about pteridophytes. टेरिडोफाइट्स क्या होता है? मोस्टली फ्री लिविंग है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, थैलोइड। जो गैमेटोफाइट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोथैलस होता है। मोस्टली फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट, प्रोटोथैलस। जो गैमेटोफाइट होते हैं इसको कूल, डैम, सेडी प्लेसेस होती हैं ग्रो करने के लिए चाहिए, क्योंकि ये स्पेसिफिक होते हैं रिस्ट्रिक्टेड एरिया में, और इसके रिक्वायरमेंट के अनुसार वाटर चाहिए इसको फर्टिलाइजेशन करने के लिए। जो स्प्रेड है लिविंग टेरिडोफाइट का लिमिटेड होगा, रिस्ट्रिक्टेड होगा नैरो जोग्राफिकल रीजन में। नैरो रिस्ट्रिक्टेड जोग्राफिकल रीजन का मतलब ये होगा कि ये जो लिमिटेड एरियाज़ में है, विद इन अ लार्जर जोग्राफिकल कॉन्स्टेंट, लिमिटेड एरिया लेकिन जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट उसका बड़ा है, डिस्टिंग्यूज है पर्टिकुलर फिजिकल, कल्चरल और इन्वायरमेंटल फीचर्स, किसी भी फीचर्स के कारण वो लिमिटेड है। इसके गैमेटोफाइट को रिक्वायर कूल, क्योंकि इसका जो गैमेटोफाइट है उसको कूल, डैम, सेडी प्लेसेस चाहिए ग्रो होने के लिए, और वाटर का भी रिक्वायरमेंट होगा ताकि वो फर्टिलाइज कर सके। जो गैमेटोफाइट है वो क्या करेगी? मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बियर करती है। मेल को बोलते हैं एंथ्रेडिया, फीमेल को आर्किगोनिया बोलते हैं। वाटर रिक्वायर्ड होता है ट्रांसफ़र के लिए एंथ्रेजॉइड्स के। जो मेल गैमेट रिलीज होगा एंथ्रेडिया से टू द माउंट ऑफ आर्किगोनिया। मेल गैमेट रिस्ट्रिक्ट होगा, मीन्स वो वहाँ से जाएगा उसके फीमेल के आर्किगोनिया के पास। फ्यूज़न जो होगा मेल और फीमेल गैमेट्स का होगा विद द एग प्रेजेंट इन आर्किगोनियम, रिजल्ट होगा फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट के। जो फ्यूज़न होगा मेल गैमेट्स का विद एक जो प्रेजेंट होगा उसमें आर्किगोनियम में, इसमें क्या होगा? फॉर्मेशन होगा जाइगोट का। जाइगोट प्रोड्यूस करेगा मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट को। क्या प्रोड्यूस करेगा? वेल डिफरेंशिएटेड, मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। ओके, जाइगोट फ्यूज़न, देखिए फर्टिलाइजेशन हुआ, मेल फीमेल फर्टिलाइज हुए, जाइगोट बने। जाइगोट के बाद यहाँ पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन बने, जाइगोट बने। जाइगोट बनने के बाद क्या हुआ? मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट बने। स्पोरोफाइट बने जहाँ पे डोमिनेंट फेज है टेरिडोफाइट का, ये है डोमिनेंट फेज टेरिडोफाइट का। हमने देखा था कि गैमेटोफाइट में, गैमेटोफाइट किसका डोमिनेंट फेज है? कोई बता सकता है? गैमेटोफाइट है किसका डोमिनेंट फेज? ब्रायोफाइटा का। ओके, और फिर क्या होता है? देखने को मिलता है मेजॉरिटी ऑफ द ऑफ ऑल द स्पोर्स आर सिमिलर काइंड होंगे, जैसे कि उन्हें हम होमोस्पोरस, सिमिलर काइंड होमोस्पोरस, सेलेजिनेला एंड सेल्विनिया, दिस वन, जो कि प्रोड्यूस करेंगे दो काइंड के स्पोर को, मैक्रो लार्ज, माइक्रो स्मॉल स्पोर। मैक्रो लार्ज, माइक्रो स्मॉल स्पोर, जिसको हम लोग हेट्रोस्पोरस बोलेंगे। देखिए, क्योंकि लार्ज और स्मॉल है, हेट्रो अलग है, एक जैसा नहीं है। अगर एक जैसा रहता तो हम होमो बोलते। जो मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करेगा, गिव करेगा मेल और फीमेल गैमेटोफाइट को। जो फीमेल गैमेटोफाइट है इस प्लांट्स में रिटेंड होंगी पेरेंट स्पोरोफाइट पे कुछ पीरियड्स, कुछ समय के लिए, अलग अलग समय के लिए। जो डेवलपमेंट है जाइगोट का डेवलपमेंट यंग एम्ब्रॉयज विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, जैसे बच्चे में ह्यूमन में होता है वैसे इनमें भी होगा विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट में। फीमेल गैमेटोफाइट में ही वो
यंग एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट होगा। दिस इवेंट इज़ अ प्रीकर्सर टू द सीड हैबिटेट। इसी इवेंट की वजह से क्या होता है, सीड हैबिटेट की तरफ जाता है, जो कि हमारे इवोल्यूशन में बहुत काम आता है। द pterophytes are further classified into 4 classes: Celopsida, Xylotum, Lycopsida, Selegina, Lycopodium, Xenopsida, Equisetum, Pteropsida, Dipteris, Pteris, Adiantum, Pteropsida, Dipteris, Pteris, Adiantum। याद कर लेंगे एक सॉन्ग के फॉर्म में। साइलोप्सीडा साइलोटम, साइलोप्सीडा साइलोटम, लाइकोप्सीडा सेलेजिनिया, लाइकोपोडियम। यहाँ पे लाइकोप्सीडा का एल और एस इसमें हो जाएगा लाइकोपोडियम, और यहाँ पे हो जाएगा एस, सेलेजिनेला, सेनोप्सीडा इक्विसिटम, सेलोजिनेला इक्विसिटम, सेनोप्सीडा इक्विसिटम, टेरोप्सीडा, ड्राइपिटेरिस, पिटेरिस, एडियंटम, पीडीए, पीडीए, पीडीएफ होता है तो एफ को हटा के पीडीए। नाउ अब हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म जो है इसमें नेक्ड सीड होते हैं। जहाँ सीड होते हैं, पहले सीड नहीं बना था, टेरिडोफाइट में जाके सीड का फॉर्मेशन हुआ। अब देखते हैं सीड बन गया है पर वो नेक्ड है, जहाँ पे ओव्यूल्स इनक्लोज नहीं है इन्हीं ओवरीवॉल से, रिमेन एक्सपोज बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सीड जो डेवलप्ड हो जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में नॉट कवर्ड, ये कवर नहीं है, ये नेक्ड है। जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज, जिम्नोस्पर्म में मीडियम साइज ट्रीज होंगी, टॉल जैसे टॉल ट्रीज हैं या तो शब बहुत लंबी है, छोटी भी। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म जायंट रेड जो है, जायंट रेड उर्सिकिया इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पेसीज, टॉलेस्ट ट्री स्पेसीज है। जो रूट्स है जनरली टैप रूट्स है, रूट्स क्या है, टैप रूट्स है। रूट्स इन सम जेनरा है फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा पाइनस। रूट्स इस कुछ जेनरा में फंगल एसोसिएशन करती है माइकोराइजा के फॉर्म में, जिसे हम लोग पाइनस बोलते हैं। कुछ में साइकस हैं जो कि स्मॉल स्पेशलाइज्ड कॉर्डलॉइड रूट्स होती हैं, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। स्टेम जो होते हैं अनब्रांच होंगे, साइकस और ब्रांच पाइनस सिडरस, अनब्रांच साइकस और ब्रांच जो है पाइनस सिडरस। जो लीव्स हैं सिंपल और कंपाउंड है। साइकस में जो पिन्नेट लीव्स होती है परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स। पिन्नेट लीव्स का मतलब यही होता है कि ये जो लीव्स होंगे लार्ज होंगे, फर्न लाइक लीव्स होंगे और अरेंज होंगे स्पाइरल फैशन में अराउंड द ट्रंक। ये बर्ड लाइक फेदर जैसे होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल में होते हैं, जैसे ये है और ऐसे 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 करके फेदर लाइक में अरेंज होते हैं, इसी को बोलते हैं। जो लिप्स होगा वो सिंपल और कंपाउंड होता है और पिन्नेट लिप्स परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स। जो लिप्स होंगे जिम्नोस्पर्म में वेल अडॉप्टेड एक्सट्रीम कंडीशन को वो मीन्स फेस कर सकते हैं, इसीलिए इसमें लिखा है परसिस्टेंट फॉर अ ईयर। ह्यूमिडिटी विंड को भी वो सह सकते हैं। कॉनिफर्स में क्या होता है, जो नीडल लाइक लीफ होता है रिड्यूस करता है सरफेस एरिया को, इसके थिक क्यूटिकल संकेत रिड्यूस करते हैं, पानी लॉस ना हो, इससे भी देखते हैं कि मीन्स ये कहीं पे भी ग्रो कर जाते हैं इसी वजह से। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज 33 पे हम देखेंगे जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो हेटेरोस्पोरस होते हैं। हेटेरोस्पोरस मीन्स क्योंकि ये प्रोड्यूस होते हैं हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर्स मीन्स मेल गैमेट, मेगास्पोर मीन्स फीमेल गैमेट। दो काइंड ऑफ स्पोर प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम में, लेकिन ये बॉर्न होते हैं स्पोरोफिल में, जो कि स्पाइरली अरेंज होते हैं अलोंग एन एक्सिस, यहाँ पे हम देख रहे हैं। एंड फॉर्म्स लैक्ट और कॉम्पैक्ट स्टोबिलाई, कोन्स का फॉर्मेशन करते हैं। द स्टोबिलाई बियरिंग माइक्रोफिलस, जो स्टोबिलाई है वो माइक्रोफिलस कंटेन करती है, और माइक्रोस्पोरेंजिया ये क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्टोबिलाई बोलते हैं। जो माइक्रोस्पोर होते हैं डेवलप्ड में मेल गैमेटोफाइट्स में टू मेल गैमेटोफिटिक विच इज़ हाईली रिड्यूस एंड कन्फाइंड ओनली टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल। कन्फाइंड होते हैं एक लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स के, ये रिड्यूस हो जाते हैं। गैमेटोफाइट जो मेल है वो रिड्यूस हो जाता है पोलन ग्रेन में, ये डेवलपमेंट होगा पोलन ग्रेन का, इसको हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया में इसका डेवलपमेंट होता है। जो कोन्स होते हैं बियर करता है मेगास्पोरोफिल विथ ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया कॉल
मेगा स्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबोलाई। जो मेल और फीमेल कौन है स्ट्रोबोलाई पे एक ही ट्री पे अगर ग्रो करेंगे तो पाइनस बोलेंगे। अगर इन साइकस मेल कौन और मेल और फीमेल डिफरेंट ट्री पे ग्रो करते हैं। पाइनस में हम देखते हैं कि पाइनस में मोनोसियस होता है। पाइनस क्या है, मोनोसियस है। और साइकस क्या है, डाइसियस होता है, DIOCI, डाइसियस। जो मेगास्पोर मदर सेल है डिफरेंशिएट हो जाता है एक दूसरे से न्यूक्लियस के। द न्यूक्लियस प्रोटेक्टेड होता है इन्वेलप से एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर को हम लोग ओव्यूल बोलते हैं। जो ओव्यूल होता है बॉर्न होता है मेगास्पोरोफिल में, क्लस्टर जो रहता है फीमेल कोन्स पे। जो मेगास्पोर मदर सेल है डिवाइड करता है माइटोटिकली, फॉर्म करता है 4 मेगास्पोर को। एक मेगास्पोर इनक्लोज हो जाती है मेगास्पोरेंजियम में, डेवलप्ड होती है मल्टीसेलर फीमेल गैमेटोफाइट में। और जो बियर करता है 2 और मोर आर्गोगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन। जो मल्टी सेल और फीमेल गैमेटोफाइट है रिटेन करती है और इसको मेगास्पोरेंजियम में ही रिटेन करती है वो। अब हम देखते हैं जैसे ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट जो होते हैं, जिम मेल एंड फीमेल डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री एग्जिस्टेंस। मीन्स जैसे ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है मेल और फीमेल का, ऐसे इनमें नहीं होता है। किनमें नहीं होता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। द मेल एंड द फीमेल गैमेट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है क्योंकि वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट। स्पोरेंजिया में ही रहेंगे जो कि स्पोरोफाइट का है। जो पॉलन ग्रेन है रिलीज होता है माइक्रोस्पोरेंजियम में। ये कैरीड होते हैं एयर करेंट्स में, कम मीन्स कॉन्टैक्ट में आते हैं। ओपन हो जा द ओपनिंग इन द ओव्यूल बॉर्न ऑन द मेगास्पोरोफिल। pollen grain carrying the male gametophyte grows towards the archegonia in the ovule and discharge their content near the mouth of the archegonia। और डिस्चार्ज कर देता है अपने कंटेंट को आर्कीगोनिया माउथ के पास में। ऐसे फिर फर्टिलाइजेशन होता है। जाइगोट डेवलप्ड इनटू एन एम्ब्रियो, ओव्यूल डेवलप्ड इनटू सीड। सीड्स आर नॉट कवर्ड। और इसमें सीड जो होता है कवर्ड नहीं होता। हमने देखा था कि जिम्नोस्पर्म में सीड मीन्स नेक्ड होता है। इसका एग्जांपल साइकस पाइनस जिंको। ये जिंको का प्लांट है, GINKGO जिंको। ये है पाइनस। और फिर हमने देखा था ये क्या है, साइकस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं कि एंजियोस्पर्म के बारे में डिस्कशन चल रहा है। जिम्नोस्पर्म जहाँ पे ओव्यूल जो है नेक था, एंजियोस्पर्म में और फ्लावरिंग प्लांट जो है इसमें पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज स्ट्रक्चर। ये जो पोलन ग्रेन और ओव्यूल जो है मिलके क्या बनाते हैं, कि स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम फ्लावर बोलते हैं। एंजियोस्पर्म जो होता है सीड्स आर इनक्लोज इन फ्रूट्स। और फ्लावर्स जो होता है, फ्लावर से फ्रूट बनता है। फ्रूट्स में हम देखते हैं जो सीड्स जो होते हैं इनक्लोज मीन्स सीड्स बने होते हैं इसमें। एंजियोस्पर्म्स एक श्रब से लार्ज, मतलब बहुत हर तरफ देखा जाए तो क्या है, मोस्ट ऑफ द प्लांट आर एंजियोस्पर्म। रेंज इसका किस ऐसे होता है, स्मॉलेस्ट प्लांट वुल्फिया जो है सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट। टॉल ट्रीज इक्लिप्टस जो कि 100 मीटर हाइट है इसका। ये प्रोवाइड करते हैं हमें फूड, शेल्टर, फूडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियल प्रोडक्ट। दे आर डिवाइडेड इनटू क्लासेस, डाइकोटिलेडनस एंड मोनोकोटिलेडनस में ये डिवाइडेड रहते हैं। हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन जाइगोट जो होता है, और जाइगोट एम्ब्रियो से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के बाद उसका फ्रूट में डेवलप, जो सीड से प्लांट ग्रो करता है। फिर जो होता है फ्रूट होता है। फ्रूट है
फ्रूट, उसमें भी फ्रूट डेवलप होगा तो सीड देखने को मिलेगा, उससे न्यू प्लांट ग्रो करेगा। मीन्स ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये चैप्टर इसमें पूरा डिटेल में बताया गया है। डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं इस चैप्टर को, और आप लोग एंजियोस्पर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं समरी को। समरी, हर एक पॉइंट समरी की इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। प्लांट्स में, प्लांट किंगडम में एल्गे है, ब्रायोटेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं। ओके। और एल्गी में क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड, ऑटोट्रॉफिक, लार्जली एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये डिपेंड होती है टाइप ऑफ पिगमेंट, कौन से टाइप की पिगमेंट है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, कौन सी पिगमेंट है, कैसा फूड स्टोर्ड है। 3 क्लासेस में उसके बेसिस पे हमें देखा है। हमने देखा था कि फियोफाइसी में लैमिनेरियम एंड मैनिटोल था फियोफाइसी में, और रोडोफाइसी में फ्लोरिडीन था, फ्लोरिडीन स्टार्च जो कि ग्लाइकोजन एंड पेक्टिन का बना होता है। क्लोरोफाइसी में हमने देखा था सेलुलोज का बना होता है। एल्गी जो है रिप्रोड्यूस करती है वेजिटेबल फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअली, और फिर फॉर्मेशन डिफरेंट टाइप्स के स्पोर का फॉर्मेशन होता है। सेक्सुअली प्रोड्यूस होती है गैमेट्स में, और गैमेट्स आइसो एंड आइसो ऊ गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। ब्रायोफाइट्स लीव, मतलब कहाँ रह सकते हैं, सॉइल में लीव सकते हैं, बट डिपेंड करते हैं पानी के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के में, मतलब पानी रहेगा तो ही वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। जो प्लांट बॉडी है डिफरेंशिएट हो जाती है एल्गी की। और थैलस लाइक पोस्टेट और इरेक्ट, या तो थैलस या तो ज़मीन पे पड़े रहेंगे या तो खड़े रहते हैं। अटैच्ड होते हैं सबस्ट्रेशम, राइजॉइड से अटैच्ड होंगे, वही उसका रूट्स होता है। इसमें रूट लाइक, स्टेम लाइक्स एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि ये ट्रू रूट नहीं होता है, ट्रू स्टेम नहीं होता है। अब हम देखेंगे जो ब्रायोफाइट्स डिवाइडेड है लीवरवर्ट और मोसेस में। जो प्लांट बॉडी है लीवरवर्ट्स की, थैलॉइड है, डॉर्सी वेंट्रल है, जहाँ पे मोसेस के पास क्या होते हैं अपराइट सिलेंडर, जहाँ पे स्पाइरली अरेंज लीफ होती है। जो मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स का गैमिट प्रोड्यूस होती है, और डिपेंड उसको हम लोग गैमिटोफाइट बोलते हैं। ये इसमें सेक्स बियर करते हैं एंथ्रेडिया, और फीमेल ऑर्गन को आर्गिगोनिया बोलते हैं। जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैं प्रोड्यूस होते हैं, फ्यूज़न होता है जाइगोट का, फिर प्रोड्यूस होता है मल्टी सेलुलर बॉडी को, जिसको हम लोग स्पोरोफाइट बोलते हैं। ये प्रोड्यूस करता है हैप्लॉइड स्पोर को, जो स्पोर होता है जर्मिनेट हो जाता है और फॉर्म करता है गैमेटोफाइट को। टेरिडोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट की होती है, जो डिफ्रेंशिएट होती है ट्रू रूट स्टेम्स एंड लीफ में। अभी तक हमने देखा था कि जो ये ब्रायोफाइट तक देखा था कि जो लीफ स्टेम्स थे ये सब क्या थे, रूट से, वो फॉल्स थे। टेरिडोफाइट में ट्रू होते हैं। ये ऑर्गन पोजेस, इसमें वेल डेवलप्ड वस्कुलर ऑर्गन होता है। जो स्पोरोफाइट होते हैं स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करते हैं। जो स्पोर होता है जर्मिनेट होता है, गैमेटोफाइट फॉर्म करता है। गैमेटोफाइट कूल डैम स्टेडी प्लेसेस में ही ग्रो करते हैं। गैमेटोफाइट में मेल और फीमेल 6 ऑर्गन होते हैं, जिसको एंथ्रेडिया और आर्किगोनिया बोलते हैं। वाटर रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि मेल गैमेट का ट्रांसफर में फीमेल तक जाए और जाइगोट का फॉर्मेशन हो, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हो। जो जिम्नोस्पर्म है प्लांट के, जहाँ पे ओव्यूल इंक्लोज नहीं होती है ओवरी वॉल से, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड जो है दिखाई देता है। नेक्स्ट सीडेड प्लांट होते हैं। जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस करता है माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, जो प्रोड्यूस होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया में, स्पोरोफिल्स में। स्पोरोफिल क्या होता है, माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल अरेंज होते हैं ऑन एक्सिस टू फॉर्म, मीन्स ऐसे वो अरेंज्ड होते हैं एक्सिस टू फॉर्म मेल एंड फीमेल पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगी और पोलन ट्यूब में रिलीज होगा मेल गैमेट का ओव्यूल के अंदर, जहाँ पे फ्यूज़ होगा एक के साथ और आर्किगोनिया जाएगा आर्किगोनिया में। फिर फर्टिलाइजेशन होगा उसमें, जाइगोट डेवलप्ड हो जाएगा एम्ब्रॉय में, ओव्यूल डेवलप हो जाएगा सीड में। और एंजियोस्पर्म में हम देखते हैं कि इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है,
वो डबल फर्टिलाइजेशन चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, और 2 क्लासेस में डाइकोटिलियन एंड मोनोकोटिलियन में डेवलपमेंट खत्म होता है। अब हम ये चैप्टर यहीं पे समाप्त करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में भी लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए।